दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। और दोस्तों, जैसे ही यह हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भयंकर उलटफेर देखने को मिला जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले के बाद प्ले ऑफ की रेस में ऐसा तूफान उठा कि कई टीमों की रातों की नींद उड़ गई तो कुछ टीमों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर तरफ बस इसी मुकाबले की चर्चा होने लगी, क्योंकि यह मैच सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं था, बल्कि पूरे आईपीएल 2026 के भविष्य को बदल देने वाला मुकाबला साबित हुआ। दोस्तों, इस मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस की टीम शानदार फॉर्म में चल रही थी। गुजरात लगातार चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स जैसी बड़ी टीमों को हराकर जीत का ऐसा चौका लगा चुकी थी कि बाकी टीमों के बीच डर का माहौल बन गया था। लगातार 4 बड़ी जीत हासिल करने के बाद गुजरात टाइटंस पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी थी। टीम का इरादा साफ था कि सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीत का पंजा लगाया जाए और टॉप 4 में अपनी जगह को और ज्यादा मजबूत करते हुए प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी किसी से कम नहीं थी। हैदराबाद की टीम अपना पिछला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब जैसी मजबूत टीम को हराकर आ रही थी और टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। यही वजह थी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करने और प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह महामुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में भूचाल आ गया। पूरे टूर्नामेंट के समीकरण एक झटके में बदल गए। जो टीमें काफी लंबे समय से टॉप 4 में अपनी जगह बनाए हुए थीं, उनके प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते अचानक मुश्किल हो गए। इस मुकाबले के बाद कई बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति कमजोर पड़ती दिखाई दी और अब उनके लिए आगे का हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है। वहीं दोस्तों, इस मुकाबले के बाद कुछ ऐसी टीमों को जबरदस्त फायदा भी मिला जो अब तक प्ले ऑफ की रेस में पिछड़ती हुई नजर आ रही थीं। जिन टीमों को लग रहा था कि इस बार उनका सफर लीग स्टेज में ही खत्म हो जाएगा, उनके लिए यह मुकाबला किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। अचानक पॉइंट्स टेबल में नए समीकरण बनने लगे और कई टीमों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। यही वजह है कि इस मुकाबले के बाद पूरे आईपीएल 2026 का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दोस्तों, अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर एक मैच पॉइंट्स टेबल में नया विस्फोट कर रहा है। एक जीत किसी टीम को सीधे टॉप 4 में पहुंचा सकती है, तो एक हार मजबूत टीम को भी प्ले ऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला पॉइंट्स टेबल में नया तूफान लेकर आ रहा है। एक जीत किसी टीम को सीधे टॉप 4 में पहुंचा रही है, तो एक हार कई टीमों के प्ले ऑफ के सपनों को हिलाकर रख दे रही है। और आज की इस धमाकेदार क्रिकेट अपडेट में हम बात करने वाले हैं उस बड़े उलटफेर की जिसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है, क्योंकि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा खेल देखने को मिला है जिसने सभी टीमों के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पॉइंट्स टेबल का पूरा हाई वोल्टेज विश्लेषण, जहां हम आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे कि आखिर कौन सी टीम अब प्लेऑफ के सबसे करीब पहुंच चुकी है और किन टीमों के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल बन गया है। साथ ही हम बात करेंगे उन टीमों की जिन्होंने लगातार जीत हासिल करके पूरे टूर्नामेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जबकि कुछ बड़ी टीमें अब दबाव में बिखरती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो में आगे आपको देखने मिलेगा नेट रन रेट का वो खतरनाक गणित जिसने आईपीएल 2026 को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि अब सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं रहने वाला, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी हो चुका है। कई टीमों की किस्मत अब नेट रन रेट तय करने वाला है और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल का हर बदलाव फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम अब अपने दम पर प्ले ऑफ का टिकट लगभग पक्का कर सकती है, कौन सी टीम अब दूसरे मुकाबलों के रिजल्ट पर निर्भर हो चुकी है और किन टीमों के लिए हर अगला मैच करो या मरो की स्थिति बन चुका है। यानी दोस्तों, आगे वीडियो में प्ले ऑफ की रेस का पूरा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां हर टीम की लेटेस्ट स्थिति और हर जीत हार का असर आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट की ऐसी ही तेज, दमदार और सबसे पहले मिलने वाली अपडेट्स देखना पसंद करते हो, तो अभी अपने पसंदीदा चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि यहां हर मैच के बाद मिलता है पॉइंट्स टेबल का सबसे खतरनाक विश्लेषण, प्ले ऑफ की रेस का पूरा रोमांच और क्रिकेट का भरपूर मसाला।
तो चलिए दोस्तों, अब बिना ज्यादा समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के इस बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में किस टीम ने सबसे बड़ा फायदा उठाया, कौन सी टीम टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करने में सफल रही और किन टीमों की मुश्किलें अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जिस टीम को सीजन शुरू होने से पहले खतरनाक दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन मुकाबलों में टीम को सिर्फ 3 जीत ही मिल सकी, जबकि 8 बार हार ने उनके पूरे अभियान को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। लगातार हार की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस टीम के खाते में सिर्फ 6 अंक मौजूद हैं और नेट रन रेट भी काफी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। यानी लखनऊ के लिए इस सीजन कुछ भी योजना के मुताबिक नहीं चला। अगर अब यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेऑफ की संभावना पर नजर डालें तो कहानी लगभग खत्म होती दिखाई देती है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर लखनऊ अपने बचे हुए सभी मैच जीत भी जाती है, तब भी उनके खाते में सिर्फ 12 अंक ही पहुंचेंगे। जबकि आईपीएल 2026 के इस रोमांचक सीजन में प्लेऑफ के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। यानी अब सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बल्कि गणित भी लखनऊ का साथ छोड़ चुका है। हालांकि दोस्तों, अब इस टीम के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लेकिन बाकी टीमों का खेल खराब करने का मौका जरूर मौजूद है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है और अब सबकी नजरें इसी बात पर रहने वाली हैं कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में कोई बड़ा धमाका कर पाएगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाते हुए एक और हार थमा देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जिस टीम ने पिछले कई सीजनों में अपने नाम का डर पूरे टूर्नामेंट में कायम रखा था, वही मुंबई इंडियंस इस बार जीत के लिए तरसती हुई नजर आई है। 5 बार की चैंपियन टीम से फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी, वह इस सीजन मैदान पर कहीं दिखाई नहीं दिया। हर मुकाबले के साथ मुंबई की मुश्किलें बढ़ती चली गईं और अब हालत ऐसे बन चुके हैं कि प्लेऑफ का सपना लगभग पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन इन 11 मैचों में टीम को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 8 बार हार ने उनके पूरे अभियान को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। लगातार मिली नाकामियों की वजह से पॉइंट्स टेबल में मुंबई के खाते में सिर्फ 6 अंक मौजूद हैं। ऊपर से टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। यानी इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए कुछ भी योजना के मुताबिक नहीं चला। अगर अब यहाँ से मुंबई इंडियंस की प्ले ऑफ की उम्मीदों का हिसाब समझें तो कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर मुंबई अपने बचे हुए सभी मैच जीत भी लेती है, तब भी उनके खाते में सिर्फ 12 अंक ही पहुंच पाएंगे। जबकि आईपीएल 2026 के इस जबरदस्त मुकाबले वाले सीजन में प्ले ऑफ तक पहुंचने के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत मानी जा रही है। हालांकि दोस्तों, अब भी मुंबई इंडियंस के पास एक मौका जरूर बचा है और वो मौका है बाकी टीमों का खेल बिगाड़ने का। भले ही प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हों, लेकिन यह टीम जाते जाते दूसरे टीमों के लिए बड़ी परेशानी जरूर बन सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पंजाब की टीम प्ले ऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम सम्मान बचाने और जाते जाते बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जिस टीम ने पिछले सीजन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और आक्रामक खेल से पूरे टूर्नामेंट में टहलका मचा दिया था, वही कोलकाता इस बार जीत और हार के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्ले ऑफ की रेस में तो बनी हुई है, लेकिन यहां से आगे का हर मैच इस टीम के लिए बेहद निर्णायक होने वाला है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम को 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मैचों में हार ने उनकी राह कठिन बना दी। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में इस समय कोलकाता के खाते में कुल 9 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जो आगे जाकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर अब यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स की प्ले ऑफ की उम्मीदों का हिसाब देखें तो रास्ता अभी खुला जरूर है, लेकिन बेहद कठिन दिखाई दे रहा है। टीम के अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और अगर कोलकाता को प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से बने रहना है
तो उन्हें इन 4 में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर ऐसा होता है तो उनके खाते में 15 अंक पहुंच जाएंगे और फिर नेट रन रेट के सहारे यह टीम टॉप 4 की लड़ाई में बनी रह सकती है। लेकिन अगर यहां से एक और हार मिलती है तो फिर प्ले ऑफ की उम्मीदें लगभग टूट सकती हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला इस टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु की टीम प्ले ऑफ के और करीब पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो दूसरी तरफ कोलकाता की टीम अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम इस सीजन आसानी से प्ले ऑफ में अपनी जगह बना लेगी, क्योंकि शुरुआत में इस टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया था। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे दिल्ली की जीत की रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। लगातार हारों ने इस टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम को सिर्फ 5 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 7 बार हार ने उनकी राह मुश्किल बना दी। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इस समय दिल्ली के खाते में केवल 10 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, यानी अब दिल्ली के लिए सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं रहने वाला, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करना भी बेहद जरूरी हो चुका है। अगर अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स की प्ले ऑफ की उम्मीदों का गणित समझें तो मामला काफी पेचीदा दिखाई देता है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और दिल्ली को दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेट रन रेट सुधारने के लिए बड़ी जीत दर्ज करना भी बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा दिल्ली को अब दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर यह टीम दबाव के बीच लगातार 2 बड़ी जीत निकाल लेती है तो पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी दिल्ली की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन रास्ता बेहद कठिन जरूर हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दिल्ली के लिए करो या मरो जैसा साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान की टीम अपनी प्ले ऑफ की स्थिति मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम हर हाल में जीत हासिल करके अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। इस सीजन राजस्थान ने कई बार ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि फैंस को लगने लगा था कि यह टीम बिना किसी परेशानी के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन टूर्नामेंट के बीच में मिली कुछ अहम हारों ने पूरी कहानी बदल दी। जीत की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई और अब राजस्थान ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि टीम अभी भी मजबूत हालत में दिखाई दे रही है और प्ले ऑफ की उम्मीदें पूरी तरह उनके अपने प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में इस समय राजस्थान के खाते में 12 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट काफी अच्छा चल रहा है, जो आने वाले समय में उनके लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कई टीमों के अंक बराबर होते हैं तो बेहतर नेट रन रेट राजस्थान को ऊपर पहुंचा सकता है। अगर अब यहां से राजस्थान रॉयल्स की प्ले ऑफ की राह को देखें तो मामला पूरी तरह साफ दिखाई देता है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और राजस्थान को इनमें से कम 2 मैच जीतने ही होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उनके खाते में 16 अंक पहुंच जाएंगे और फिर प्ले ऑफ का रास्ता लगभग तय हो सकता है। यानी दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मुकाबला बेहद अहम बन चुका है। एक जीत उन्हें टॉप 4 के और करीब ले जाएगी, जबकि एक हार पूरी पॉइंट्स टेबल में नया उलटफेर कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच दोनों टीमों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर उतरेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स की नजरें जीत हासिल करके प्ले ऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने पर होंगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। इस सीजन चेन्नई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस टीम को कभी भी जल्दी बाहर नहीं माना जा सकता। शुरुआत में लगातार मिली हारों के बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद इस बार चेन्नई का पुराना दबदबा खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पुरानी पहचान फिर से दिखानी शुरू कर दी। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम
अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस समय चेन्नई के खाते में 12 अंक मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि टीम का नेट रन रेट काफी मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि अंक बराबर होने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ रखा है और पॉइंट्स टेबल में उनसे ऊपर बनी हुई है। यही वजह है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स धीरे धीरे प्लेऑफ की सबसे खतरनाक दावेदारों में गिनी जाने लगी है। अगर अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह को देखें तो स्थिति उनके पक्ष में दिखाई देती है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और उन्हें इनमें से सिर्फ 2 मैच जीतने होंगे। अगर चेन्नई ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उनके खाते में 16 अंक पहुंच जाएंगे और प्लेऑफ का टिकट लगभग तय हो जाएगा। इसके अलावा मजबूत नेट रन रेट भी उन्हें दूसरी टीमों के मुकाबले फायदा पहुंचा सकता है। यानी इस समय चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ के दरवाजे पर मजबूती से दस्तक देती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें जीत हासिल करके प्लेऑफ के और करीब पहुंचने पर होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेन्नई अपनी शानदार लय को जारी रख पाएगी या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर करके नई हलचल मचा देगी। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। इस बार पंजाब की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में ऐसा बदला हुआ रूप दिखाया है जिसने उनके फैंस के अंदर फिर से उम्मीद जगा दी है। पिछले कई सीजन से यह टीम लगातार उतार चढ़ाव का सामना करती रही, लेकिन इस बार मैदान पर पंजाब का आत्मविश्वास बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 6 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिया गया। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में पंजाब के खाते में इस समय 13 अंक मौजूद हैं। सबसे राहत वाली बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो आगे जाकर प्लेऑफ की जंग में उनके लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हालांकि अभी भी पंजाब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आईपीएल 2026 का यह सीजन हर मैच के साथ नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। अगर अब यहां से किंग्स 11 पंजाब की प्लेऑफ की स्थिति को समझें तो मामला अभी उनके नियंत्रण में नजर आता है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और पंजाब को इनमें से कम 2 मैच जीतने होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो उनके खाते में 17 अंक पहुंच जाएंगे और फिर प्लेऑफ का टिकट लगभग तय माना जाएगा। इसके अलावा प्लस नेट रन रेट उन्हें दूसरी टीमों के मुकाबले अतिरिक्त बढ़त भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इस सीजन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ एक हार भी पूरी कहानी बदल सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम सम्मान बचाने और जाते जाते बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ पंजाब की नजरें जीत हासिल करके प्लेऑफ के और करीब पहुंचने पर होंगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह से खुद को संभाला है, उसने पूरे टूर्नामेंट का रुख ही बदल दिया है। शुरुआती मुकाबलों में टीम जरूर लड़खड़ाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में खिलाड़ियों ने वापसी की, उसने बाकी सभी टीमों को साफ संदेश दे दिया कि यह टीम इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रदर्शन की बदौलत पॉइंट्स टेबल में इस समय हैदराबाद के खाते में 14 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी ताकत यह है कि टीम का नेट रन रेट काफी मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि बाकी कई टीमों की तुलना में हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है। अगर आगे चलकर अंक बराबर भी होते हैं तो नेट रन रेट इस टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। यही कारण है कि एक समय संघर्ष करती दिखाई देने वाली यह टीम अब टॉप 3 में मजबूती से जमी हुई है। अगर अब यहां से हैदराबाद के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और उन्हें प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का करने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। अगर हैदराबाद अपने बचे हुए 2 मैचों में से एक भी मुकाबला जीत लेती है तो उनके खाते में 16 अंक पहुंच जाएंगे और फिर प्लेऑफ का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। इसके अलावा शानदार नेट रन रेट उन्हें टॉप 2 की लड़ाई में भी मजबूती दे सकता है।
टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करके सीधे टॉप 2 में फिनिश करने पर फोकस किया जाए। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स अपनी प्लेऑफ की स्थिति और मजबूत करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम जीत हासिल करके टॉप 2 की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी शानदार लय को बरकरार रख पाएगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में उनके सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। इस बार बेंगलुरु की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का धमाकेदार क्रिकेट खेला है, उसने फैंस के अंदर अलग ही जोश भर दिया है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 7 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत बेंगलुरु के खाते में इस समय 14 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अंक नहीं, बल्कि उनका खतरनाक नेट रन रेट है। इस वक्त बेंगलुरु का नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से बेहतर चल रहा है, जिसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। यानी अगर आगे चलकर कई टीमों के अंक बराबर भी होते हैं, तब भी बेंगलुरु को बड़ा फायदा मिलने वाला है। यही वजह है कि अब बेंगलुरु सिर्फ प्लेऑफ की दावेदार नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जा रही है। अगर अब यहां से बेंगलुरु की प्लेऑफ की राह को देखें तो मामला काफी आसान दिखाई देता है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और उन्हें सिर्फ एक जीत की जरूरत है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने बचे हुए 3 मैचों में से एक भी मुकाबला जीत लेती है, तो उनके खाते में 16 अंक पहुंच जाएंगे और प्लेऑफ का टिकट लगभग तय हो जाएगा। इसके अलावा शानदार नेट रन रेट उन्हें टॉप 2 में बने रहने की लड़ाई में भी बड़ा फायदा दे सकता है। टीम का लक्ष्य सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचना नहीं, बल्कि टॉप 2 में अपनी पकड़ मजबूत करना भी होगा, ताकि फाइनल तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाया जा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम जीत हासिल करके प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी पर इस वक्त गुजरात टाइटंस की टीम मजबूती से बैठी हुई नजर आ रही है। इस सीजन गुजरात ने जिस तरह का खतरनाक क्रिकेट खेला है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए बड़ी चेतावनी पैदा कर दी है। शुरुआत में टीम जरूर कुछ मुकाबलों में संघर्ष करती दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद गुजरात ने ऐसी जबरदस्त वापसी की कि पूरा टूर्नामेंट हिल गया। लगातार जीतों ने इस टीम का आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि अब गुजरात सिर्फ प्लेऑफ की दावेदार नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी पसंद बन चुकी है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम अब तक इस सीजन कुल 12 मुकाबले खेल चुकी है। इनमें से टीम ने 8 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में गुजरात के खाते में पूरे 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। यही कारण है कि गुजरात इस समय पॉइंट्स टेबल में टेबल टॉपर बनकर बाकी टीमों पर दबाव बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अब गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 का सबसे खतरनाक दावेदार माना जा रहा है। अगर अब यहां से गुजरात टाइटंस की प्लेऑफ की स्थिति को देखें तो मामला बाकी टीमों के मुकाबले काफी आसान दिखाई देता है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और सबसे खास बात यह है कि अगर गुजरात अपने दोनों बचे हुए मैच हार भी जाती है, तब भी उनके खाते में 16 अंक बने रहेंगे। मौजूदा पॉइंट्स टेबल और बाकी टीमों की स्थिति को देखते हुए गुजरात टाइटंस लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और इस सीजन क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बेहद बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस अपनी नंबर 1 की कुर्सी को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल बदल चुका है। हमने आपको विस्तार से समझाया कि कौन सी टीम प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार बनी हुई है और किन टीमों को अभी भी क्वालिफाई करने के लिए कितने मुकाबले जीतने होंगे। अब दोस्तों,
आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस बार कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में जगह बनाएंगी, और साथ ही यह भी बताइए कि आपके अनुसार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर कौन सी टीम अपने नाम करेगी।